सुप्रभात, गुड मॉर्निंग दोस्तों। डिवाइन प्रभु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम ईश्वर से आपके मंगलमय और हितकारी जीवन की कामना करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि भगवान सूर्य को जल क्यों अर्पित किया जाता है, इसके पीछे क्या पौराणिक कथा है। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पृथ्वी पर जीवन के संचार के लिए सूर्य अहम कारक है। जिस प्रकार सूर्य देवता अपनी ऊर्जा और अपनी शक्ति से पृथ्वी को प्रकाशित करते हैं, उस हिसाब से भगवान सूर्य को प्रमुख देवताओं की गिनती में रखा जाता है। भगवान सूर्य के प्रति लोगों में गहरी आस्था है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वहीं अक्सर आपने लोगों को सुबह स्नान के बाद सूर्य देवता को जल अर्पित करते हुए देखा होगा। लोगों में यह भी धारणा है कि अगर आपको पूजा की कोई भी विधि नहीं आती तो आप एक लोटा जल सूर्य भगवान को अर्पित कर दें तो आपकी मनोकामना पूर्ण मानी जाती है। बता दें कि भगवान सूर्य आरोग्य के देवता हैं और सूर्य को जल चढ़ाने से बेहतर स्वास्थ्य के साथ साथ सूर्य की असीम कृपा और आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। भगवान सूर्य का आशीर्वाद जिस भी मनुष्य को मिले तो उसके अंदर सूर्य के समान ही तेज और ऊर्जा उत्पन्न होती है और उसे अपने आस पड़ोस तथा समाज में मान सम्मान भी प्राप्त होता है। आज हम यहाँ बात करेंगे कि भगवान सूर्य को पूजा में जल ही क्यों अर्पित किया जाता है, इसके पीछे क्या पौराणिक कथा है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि अगर आपके शरीर में कोई कष्ट या कोई बीमारी है या आप शारीरिक रूप से कमजोर हैं तो आपको सुबह स्नान के बाद सूर्य भगवान की आराधना करनी चाहिए और उन्हें जल अर्पित करना चाहिए। इससे आपके शरीर की दुर्बलता, रुग्णता समाप्त होती है और आपके चेहरे पर तेज आता है। वहीं अगर आप वैज्ञानिक रूप से भी इसको देखें तो आप पाएंगे कि स्नान के बाद सुबह की गुनगुनी धूप में अगर आप थोड़ी देर तक खड़े रहें तो सूर्य की रोशनी से प्राप्त होने वाले विटामिन डी आपके शरीर की हड्डियों के लिए बेहद लाभकारी होता है। शास्त्र कहते हैं कि अगर आप सूर्य देव को जल अर्पित करने जा रहे हैं एवं जल अर्पित करने वाला पात्र अगर तांबे का बना हो तो इसका बहुत बड़ा फायदा मिलता है। तांबा एक ऐसी धातु है जिससे जल अर्पित करने पर सूर्य की रोशनी जब जल पर पड़ती है तो वह 7 किरणों में विभाजित हो जाती है। इन 7 किरणों के प्रभाव से मनुष्य के शरीर की नकारात्मक शक्ति बाहर निकलती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। अगर आप सूर्य को सुबह जल अर्पित करते हैं तो जल अर्पित करने के बाद जब आप सूर्य भगवान की तरफ देखते हैं तो इससे आपकी आंखों की रोशनी भी बढ़ती है। सूर्य भगवान को ध्यान लगाने से हमारे ध्यान केंद्रित करने की शक्ति में भी वृद्धि होती है। शास्त्र कहते हैं कि अगर आप नियमित तौर पर भगवान सूर्य को जल अर्पित करते हैं तो इससे आपके अंदर धीरे धीरे अहंकार, क्रोध, तनाव जैसी विकृतियों में कमी आने लगती है तथा आपका जीवन अनुशासित होने लगता है। शास्त्रों में यह भी कहा जाता है कि सूर्य को जल चढ़ाते समय अगर गायत्री मंत्र का जप किया जाए तो इसका बहुत अधिक फायदा मिलता है और आप लंबे समय तक शांत बने रहते हैं। भगवान सूर्य को जल अर्पित करने से पहले आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी बिना नहाए या भोजन करने के बाद भगवान सूर्य को जल अर्पित नहीं करें, बल्कि भगवान सूर्य की आराधना से पूर्व आप शारीरिक रूप से स्वच्छ हो जाएं तथा सूर्य को जल अर्पित करने के उपरांत ही भोजन करें। आप चाहें तो भगवान सूर्य की आराधना के लिए मंत्रों में से किसी एक मंत्र का नियमित तौर पर उच्चारण भी कर सकते हैं, जिससे भगवान सूर्य आपसे प्रसन्न होंगे और उनकी असीम कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? आशा करता हूं कि आपको आनंद की अनुभूति हुई होगी। ऐसे ही अद्भुत और अलौकिक पौराणिक कथाओं को जानने के लिए तथा सनातन धर्म के, हिंदू धर्म के देवी देवताओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। हमारी भी निरंतर यही कोशिश रहती है कि कैसे आपके समक्ष अच्छी से अच्छी वीडियो प्रस्तुत की जाए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई पौराणिक कथा के साथ। आप भी निरंतर प्रभु का स्मरण और सच्ची भक्ति से आराधना करते रहिए। प्रभु देर सवेर आपकी वंदना जरूर स्वीकार करेंगे। बस आपको अपने प्रभु पर विश्वास होना चाहिए। प्रभु बस अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं।
तो हम भी आप ईश्वर से आपके मंगलमय जीवन की और हितकारी जीवन की कामना करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।